नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी से अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पीआरबी ने सबसे पहले अप्रैल के माह में आपको बताया था कि कितने पद आएंगे और कब तक उनका अधियाचन आ सकता है। परंतु हुआ क्या, जैसे कि उत्तर प्रदेश है लगातार डिले होता रहता है, तो उसी डिले के क्रम में अब इसका नोटिस कब जारी हो सकता है, क्या तैयारियां चल रही, इन विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे जरूरी चीज कि इस बार पद कितने आएंगे। देखो बेटा, 1920 पद हैं। ये पद तो केवल कांस्टेबल पद के लिए हैं, साथ में 4543 पद जो एसआई के लिए हैं। कुल मिला के यूपी पीआरबी द्वारा लगभग 20,000 पदों का इस बार अधियाचन आएगा। अब ये 20,000 पदों पे कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, इन विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मन के विचारों को कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बेटा, आज के सेशन को जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग पद देखते हैं। कांस्टेबल पीएससी के 9,837 पद हैं। स्पेशल फोर्स में 1341 पद, महिला बटालियन के लिए 2282 पद, सिविल पुलिस के लिए 3245 पद, पीएससी सशस्त्र बल में 2444 पद, घुड़सवार पुलिस के लिए 71 पद, और ये टोटल होंगे 1920 पद। 19,220 पदों की यह भर्ती रहेगी और ये भर्ती का अधियाचन एक साथ जारी होगा। एक नोटिस जारी होगा जिसमें इन सभी के कुल पद भरे जाएंगे। भरने के क्रम में क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या फिजिक्स होना चाहिए, क्या स्टडी कंटेंट आएगा, क्या रिटर्न सिलेबस आएगा, इन सभी विषयों के बारे में भी आज चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ ये जो 19,242 पद हैं, इसके साथ ही 4,534 पद जो हैं, ये पद आप लोगों को देखने को मिलेंगे यूपी एसआई के। कुल मिलाकर पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 367 9 19 4 कितना होता है, कोई कंफर्म? 23,000, लगभग 23,746, या शुद्ध भाषा में बोले तो लगभग 24,000 पद इस बार यूपी पीआरबी द्वारा भरे जाएंगे। अगर आपका सपना वर्दी पहनने का है तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है, जब 60,000 पद अभी अभी चयनित हुए हैं, इनके जस्ट बाद आप लोग नोटिफिकेशन आ रहा है। अब हुआ क्या, आयोग इतना डिले कैसे हो गया, पहले उस बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी क्या सारे ट्रेनिंग ग्राउंड भरे हुए हैं, तो आयोग ये चाहता है कि ट्रेनिंग ग्राउंड एक तरफ जब खाली हो तभी जाके आप लोगों की वैकेंसीज कंप्लीट हो। ऐसा ना हो कि आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए इंतजार करना पड़े, आपको जेटीसी के लिए इंतजार करना पड़े। इस वजह से आयोग थोड़ा सा डिले कर रहा है, उसकी प्रोसेस थोड़ी सी डिले होती जा रही है, पर कोई दिक्कत नहीं, इसका नोटिस जल्दी आएगा। और कब आएगा उसको चर्चा करने से पहले हम लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर जरूरी क्या है। तो बेटा, इसके लिए एज आपकी होनी चाहिए 18 से 25 साल। जो फीमेल्स है उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ इस बार जो 3 साल के लिए स्पेशल छूट आने वाली है, तो छूट भी आपको देखने को मिलेगी। कुल मिला के 18 से 30 साल तक जिनकी एज है, वो सभी लोग उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें रेस भी होती है। रेस कितनी होती है? जो मेल कैंडिडेट्स हैं इनके लिए 4.8 किलोमीटर की रेस होती है, और इसको करने के लिए 25 मिनट का समय मिलता है, ये ध्यान रखना। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं इनके लिए रेस होती है 2.4 किलोमीटर की, परंतु इनको सिर्फ 14 मिनट का समय मिलता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग फिजिकल की तैयारी भी कर सकते हैं। देखिए, ये जो तैयारी है, अगर आपका फिजिकल अभी नहीं कंप्लीट है तो बेटा थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देना, अभी बहुत ज्यादा बूस्टअप मत देना, क्योंकि रिटर्न एग्जाम के बाद भी आपको 2 माह का आराम से समय मिलेगा। रिटर्न एग्जाम इस बार बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा। इस बार हाँ, आयोग थोड़ा सा सजग हो रहा है और थोड़ा सा जल्दी से कराना चाहता है। जैसे ही आपका नोटिस आएगा, नोटिस आने के 90 दिन के अंदर आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। केवल 90 डेज का ही आपको प्लान मिलेगा। अब 90 दिन से पहले अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर दे तो और अच्छा रहेगा, अगर आप थोड़ा डिले तैयारी करते हैं तो वो डिपेंड करेगा। इसमें हाइट की चर्चा करें, 168 सेंटीमीटर नॉर्मल, चेस्ट मेजरमेंट 79 फॉर द बॉयज, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, फिजिकल बाकी चीजें सब आप चीजें चेक कर सकते हैं कि क्या हाइट मेजरमेंट रहता है, क्या रहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल बनने के लिए हाइट भी चाहिए, फिजिक्स भी चाहिए, फिजिकल कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें आई टेस्ट भी होता है, I6/6 होनी चाहिए, परंतु विद चश्मा या विदाउट चश्मा दोनों पे एप्लीकेबल हो जाता है, कोई इश्यूज नहीं आते। अब जब फिजिकल आपका तैयार हो जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिटन एग्जामिनेशन, क्योंकि बेटा पूरी की पूरी मेरिट केवल रिटन एग्जाम पे बनेगी। रिटन एग्जाम इसमें 300 मार्क्स का होता है। 300 मार्क्स लाने के लिए आपको 150 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, हर क्वेश्चन में प्लस का 2 मार्क्स आपको मिलता है। जैसे जीके की चर्चा करें, जीके के 38 क्वेश्चन आते हैं और 76 मार्क्स होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये 38 क्वेश्चन को कराने के लिए द एग्जाम बडी की ओर से जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज चल रही, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। हिंदी की चर्चा करें तो हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं 74 मार्क्स के साथ। मेंटल एबिलिटी टेस्ट की चर्चा करें तो 38 क्वेश्चन आते हैं जो 76 मार्क्स के होते हैं। वहीं अगर मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में हमने चर्चा करें, जिसको रीजनिंग के नाम से आते हैं, 37 क्वेश्चन आते हैं 74 मार्क्स के। टोटल 150
क्वेश्चन हो जाते हैं 300 मार्क्स के लिए। अब इस तरह के सिलेबस की तैयारी करने के लिए सिलेबस बहुत बेसिक होता है, बहुत ज्यादा बूस्ट नहीं होता है, नॉर्मल सा सिलेबस है, नॉर्मल सी तैयारी है, नॉर्मल सा फिजिक्स है और बेहतरीन जॉब है, अच्छी खासी जॉब है, बेहतरीन तरह से आप इसमें चयनित हो सकते हैं। बस इस चयनित होने के क्रम में करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म भरना है और ये फॉर्म आप लोगों को जुलाई में ना देख के अगस्त माह तक देखने को मिल जाएगा, अगस्त स्टार्टिंग में, और अगर आयोग अभी बहुत जल्दी कर देता है तो जुलाई लास्ट में। लास्ट का मतलब क्या हुआ, 3rd वीक ऑफ द जुलाई और 1st वीक ऑफ द अगस्त, इन्हीं दोनों के बीच आप लोगों को इसको नोटिस देखने को मिल जाएगा। फॉर्म के बाद आप लोगों के पास सबसे बड़ा हेडर बनता है, वो बनता है रिटन एग्जाम, क्योंकि रिटन एग्जाम्स की तैयारी आप लोगों को करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं द एग्जाम बडी आपका इसमें एक बड़ी बने आपके सिलेक्शन के क्रम में, तो आप लोग नीचे कमेंट में टाइप करिएगा यूपीपी रिटन एग्जाम्स, यूपीपी रिटन एग्जाम्स, ये आप कमेंट सेशन में टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। जब रिटन एग्जाम दे के आएंगे फिर आप लोगों को होगा पीएसटी, पीएसटी के बाद होगा पीएमटी, पीएसटी पीएमटी के बाद आप लोगों का मेडिकल टेस्ट और फिर ज्वाइनिंग लेटर्स आप लोगों के हाथ में आएंगे, जेटीसी अलॉट होगी, उसके बाद आप लोग इसमें ज्वाइनिंग करेंगे, आपकी वर्दी की जॉब, आपका सपना पूरा हो जाएगा। अब इस सपने को पूरा करने के लिए द एग्जाम बड़ी लगातार आपके साथ साथ देने को तैयार है। सेशन को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि क्या क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। अगर मन में कोई भी क्वेश्चन उत्पन्न होता है, कभी भी कोई क्वेश्चन उत्पन्न होता है, तो बेटा सबसे पहले तो कमेंट सेशन देखिएगा, कमेंट सेशन पूरा खुला हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे आस्क एनी क्वेश्चन करके एक लिंक लगा होगा, वहां पे गूगल फॉर्म भर सकते हैं, वहां से दे सकते हैं। वो भी नहीं करने की इच्छा तो एक नंबर है 9889057003, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। आज के सेशन को यहीं रख रहे हैं, मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं, अकेले में ना पढ़ाई अच्छी लगती ना ही मुस्कुराहट। धन्यवाद दोस्तों।